हेलो स्टूडेंट, आज हम वुडन फ्लोरिंग के बारे में पढ़ेंगे इंटीरियर कंस्ट्रक्शन की क्लासेस में। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज वुडन फ्लोरिंग? वुड फ्लोरिंग इज एनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम टिम्बर दैट इज डिजाइंड टू यूज एज फ्लोरिंग आइदर स्ट्रक्चरल और फॉर एस्थेटिक पर्पस, है ना। वुड क्यों चॉइस करते हैं? इसका कारण ये है कि वुड लॉन्ग लास्टिंग होता है, दैट इज मोर ड्यूरेबिलिटी, इजी टू क्लीन, इजी टू रिसर्फेस एंड इट्स गिव्स बेटर लुक एंड it has low maintenance and soft for falling objective। और इसका वन वन इम्पॉर्टेंट जो एट्रीब्यूट्स है वो ये है कि ये जो वुडन फ्लोरिंग होती है गर्मी में हमें ठंडक, रूम में ठंडक बनाए रखता है और ठंडी में रूम को थोड़ी वार्म्स बनाए रखती है। क्लियर? इसी कारण से वुडन फ्लोरिंग लोग प्रिफर करते हैं। जैसा कि यहाँ पास वुडन बैटन्स आपको दिखाई दे रहा है कि वुडन फ्लोरिंग क्या होता है, इस तरीके से। ठीक है, ये अगेन एक और वुडन फ्लोरिंग का स्ट्रक्चर्स आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पास लेमिनेट बोर्ड लगा दिया गया है। ठीक है। तो आज हम सिंगल टिम्बर फ्लोर के बारे में पढ़े। सिंगल टिम्बर फ्लोर क्या होता है? सिंगल फ्लोर्स आर दोज दैट हैव देयर चॉइस स्पैनिंग फ्रॉम वन वॉल टू अनदर विदाउट एनी इंटरमीडिएट सपोर्ट्स। जैसा कि कोई दो वॉल्स होता है, एक किसी रूम में दो वॉल होता है कि इस साइड के वॉल से इस साइड के वॉल्स में सिंगल बीम के ऊपर जब हम बैटन फिट करते हैं तो उसको हम सिंगल टिम्बर फ्लोर बोलते हैं। जब इस वॉल से इस वॉल में जब हम डबल बीम और बीच में कोई सपोर्ट्स यूज करते हैं तो उसको हम बोलेंगे डबल फ्लोर। ठीक है। तो डबल फ्लोर्स आर दोज दैट हैव देयर जॉइंट्स सपोर्टेड बाय बीम्स बिटवीन देयर सपोर्ट्स एट द एंड। ठीक है, दिस इज टिम्बर फ्लोर, फ्लोर जॉइस्ट एंड पंचर्ड कॉन्सेंट्रिया स्ट्राइट रिफ्लेक्टिव फॉइल्स। ठीक है, इस तरीके से कुछ होता है। तो यहाँ पास हम ग्राउंड फ्लोर का सिंगल टिम्बर फ्लोर देखते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कोई भी रूम में एक दीवार होता है, यहाँ पास दीवार है और दीवार के नीचे ये फुटिंग होती है। फुटिंग में ये फिलिंग ग्राउंड लेवल तक फिलिंग रहेगा। फिर यहाँ पास आरसीसी कंस्ट्रक्शन रहेगा, आरसीसी या पीसीसी कंस्ट्रक्शन रहेगा। यहाँ पास फिर ये जो नीचे में जो है इसको हम स्लीपर वॉल बोलते हैं। ठीक है, इसके ऊपर फिर ये डीपीसी का लेयर है, ये जो क्या ब्लू कलर में दिख रहा है वो यहाँ पास ये जो लेयर है इसमें, उसके ऊपर फिर ये वॉल प्लेट है। वॉल प्लेट के ऊपर ये जो वुडन जॉइस्ट है, वुडन जॉइस्ट के ऊपर फिर ये बैटन लगेगा। ठीक, तो इसको हम डिटेल में और आगे देखते हैं कि इसको कैसे होगा। जैसे ये सिंगल जॉइस्ट का जो स्पान होता है बिलो 3 मीटर्स होता है। डबल जॉइस्ट 3.6 टू 7.5 मीटर के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। ट्रिपल जॉइस्ट में मोर देन 7.5 मीटर होता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक का कोई भी इंटरमीडिएट सपोर्ट्स यूज नहीं हुआ है एक्सेप्ट स्लीपर वॉल। तो यहाँ पास क्या इसको बोलेंगे कि 3 मीटर मतलब इसको बोला जाएगा सिंगल फ्लोर, है ना। ओके, तो जैसे इसमें कुछ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पीसीसी होगा, सोइल बिलो टिम्बर फ्लोर कवर्ड विथ पीसीसी होगा, 1:4 के रेशियो में रहेगा। डीपीसी जो लगेगी वो एक्सटीरियर वॉल और टॉप ऑफ स्लीपर वॉल्स पे रहेगा, है ना। जो लकड़ी यूज होगा बहुत मजबूती वाला लकड़ी आपको लोगों को यूज करना है इसमें। ठीक, तो इसी सीरीज में ये आप लोगों को जो डिजाइन में बनाना है, जो सीट बनानी है वो ये है ना। ये प्लान है। प्लान में यहाँ पर सिंगल जॉइस्ट है। ये जो लाइन है ये वॉल का इनर लाइन है, किसी भी रूम का इनर लाइन है मान के चलिए। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ सिंगल जॉइस्ट है, यहाँ पर से स्लीपर वॉल है, इसमें स्ट्रटिंग बोल रहे हैं, जॉइस्ट है ना। स्पान बिलो 3 मीटर के लिए आप लोगों को इसी ड्राइंग को इसी को ही अपने ड्राइंग शीट में बना लेनी है। इसका जब हम सेक्शंस देखेंगे तो सेक्शंस कहाँ पास का है, ये जो एंड पार्ट का है सेक्शन 8C। ठीक है, यहाँ पास क्या है ना, जैसे ऑडिटोरियम है, कोई भी डांस एंड ड्रामा फ्लोर में नॉर्मली वुडन फ्लोर रहता है तो ज़्यादा अच्छा होता है।
है ना। वॉल वॉल है जो ये फुटिंग है, फुटिंग के यहाँ पास डीपीसी यूज हुआ है, डीपीसी के बाद ये वॉल प्लेट है, यहाँ पास ये स्लीपर वॉल है। यहाँ से यहाँ तक को 1.2 टू 1.8 मीटर स्पांस है, आप लोगों को 1.8 मीटर ही लेना है, ठीक है। फिर अगेन 1.1 10 टू 15 सेंटीमीटर सीमेंट कोर्स, यहाँ पास है 100, ये जो है पीसीसी बेड्स यहाँ पास लगेंगे। वुडन जोइस्ट के बाद यहाँ पास फ्लोर बोर्ड लगेगा, है ना। फिलिंग अप सिलेक्टेड अर्थ, यहाँ पास ये जो बीच में है यहाँ पास कुछ हम फिलिंग कर सकते हैं। अब इसी सीरीज में यहाँ पास डिटेल एट सी के पॉइंट पे कैसा रहेगा, ये जो जॉइस्ट फिट होगा यहाँ पास का मान के चलिए, ठीक है। तो कैसा लगेगा, यहाँ पास ये वॉल प्लेट है, ये जॉइस्ट है, फ्लोर बोर्ड है, यहाँ पास ये एयर स्पेस गैप रहता है, सीलिंग में यहाँ रिफ्लेक्टिव कुछ लगा सकते हैं, ये जॉइस्ट है, ठीक है। तो आप लोगों को ये डिटेलिंग बना लेनी है, इसमें आपको डायमेंशन मेंशन करना है। वॉल की थिकनेस है 300 और बीम का भी जो साइज रहेगा वो 300 रहेगी, है ना। और ये जो डिटेलिंग है वो कहाँ पास का है, वो जॉइस्ट से सेक्शन 8 ए एंड बी इन दोनों के बीच का है। वो कैसा दिखेगा, वो इस तरीके से हैरिंग बोन पैटर्न में जॉइस्ट टू जॉइस्ट सपोर्ट रहेगा, और जो लास्ट में जो शेप होगा वो क्या होगा, वेजेस बोला जाता है इसको, ठीक है। हैरिंग बोन स्ट्रेटिंग बोला जाता है इसको बेसिकली, क्लियर। फाइनली ये जो टॉप जो फ्लोर रहेगा, फ्लोरिंग टिम्बर फ्लोरिंग जो होगी वो कैसा रहेगा, इस फ्लोर को टिम्बर या पैनल्स को यहाँ रखेंगे, डेक बोर्ड जिसको बोला जाता है ना। तो इसको हम स्क्रू स्क्रू कर देंगे 3.5 टू 45 सेंटीमीटर के साइज लेके, है ना। किस पे स्क्रू करेंगे, जॉइस्ट में, है ना। और ये जो है आपस में इस तरीके से इसको हम अब फिक्सिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ और इमेजेस है जो बुक से डाउनलोड किया गया है सिंगल टिम्बर फ्लोर के लिए, है ना। यहाँ से आप अपने डायमेंशन ले सकते हैं। जैसे वुडन फ्लोर का यहाँ पास थिक दिया है 40 mm थिक, 30 mm भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। 100x100 वॉल प्लेट की साइज रहेगी 100x100, इट्स ओके। तो आप लोगों को यहाँ पास कुछ कुछ चीज़ें से पार्ट्स अपने ड्राइंग के लिए ले लेना है। आप लोगों को बेसिकली जो बनानी है वो है प्लान, सेक्शन एंड 1 डिटेल, 2 डिटेल एंड 3 डिटेल, ये तीनों आप 3 डिटेल्स और प्लान आप लोगों को सिंगल टिम्बर फ्लोर में बनाना है। और हो सके तो ये उसके बाद ये जो फ्लोरिंग वुडन फ्लोरिंग रहेगा टॉप लेयर की, वो आप लोगों को ड्राइंग शीट में बनानी है ना। स्लीपर वॉल का डिटेल यहाँ से ले सकते हैं आप, ठीक है। जैसे 40 mm थिक वुडन बोर्ड है, ये जॉइस्ट है ब्रिंजिंग जॉइस्ट 50x100 का। उसके बाद है बिटुमिनस लेयर यहाँ पास यूज़ किए हैं, जिसको हम डीपीसी भी बोल सकते हैं। ये वॉल है, यहाँ पास कंक्रीट है। इस तरीके से आप लोगों को स्लीपर वॉल्स का डिटेलिंग बना लेना है ना। और ये है ना, वॉल के साइड का कैसा दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। जो वुडन फ्लोर है उसके एंड का जो पैटर्न रहेगा वो यहाँ पास इस तरीके से आप लोगों को बना लेना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
होप्स आप लोगों को सिंगर टिम्बर फ्लोट समझ में आया होगा, है ना। यदि आप लोगों को कोई भी डाउट्स होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप में स्केच करके भेज सकते हैं, जिससे मैं आप लोगों को उसको एक्सप्लेन कर सकूं। थैंक यू।